अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक अपने आखिरी अयाम में है, आखिरी इशरा चल रहा है और हर दफ़ा हुकूमत जो है वो रमज़ान पैकेज, कभी राशन के नाम पर, कभी रमज़ान निगहबान के नाम से, और इस दफ़ा एक नया मंसूबा जो है वो 10-10 हज़ार रुपये के चेक्स जो लोगों को भिजवाए गए और लोगों को नए सिरे से रजिस्टर कराया गया और उस रजिस्ट्रेशन के बाद उन लोगों को वो चेक्स जो हैं वो उनके घरों पर भेजे गए, वो लोग जो डिज़र्व करते थे। रमज़ान के तहत ये हुकूमत का एक मंसूबा होता है, रमज़ान के दौरान जो लोगों को रमज़ान की सपोर्ट के तौर पर दिया जाता है। लेकिन वहीं पर आज हम देखते हैं कि कितने लोगों को रैंडमली ये आइडिया था कि उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराना है, कितने लोगों ने ये 10,000 रुपये का चेक अपने घर पर रिसीव किया और इतनी बड़ी तादाद में जो लोग गरीब हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे गुजार रहे हैं, मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं, जो एक्चुअली हुकूमत के ये 10,000 रुपया डिज़र्व करते थे, क्या उनको ये 10,000 रुपये मिले हैं या नहीं। सबसे पहले हम मज़दूर तबके से शुरू करेंगे, वो तबका जो सबसे ज़्यादा पिस रहा है बेरोज़गारी में, मुल्क की हालात के ख़राब होने में। ये वो तबका है जिसके बारे में आप तो ये कह देते हैं कि महीने का 37,000 रुपया कम से कम तनख्वाह है, मज़दूर की जो मज़दूरी है वो इतनी होनी चाहिए, ये सारा कुछ ऐलानात की हद तक तो तय हो जाता है। लेकिन ये वही तबका है जो ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक में काम ना होने की वजह से सारा दिन अपने अड्डों पर बैठकर वापस चला जाता है। इनसे पूछते हैं सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग तबका ये है, क्या इनमें से किसी को भी 10,000 रुपये का वो चेक इनके घरों में रिसीव हुआ है या नहीं, और अगर नहीं हुआ और अगर इन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया तो उसकी वजह क्या है। क्या हुकूमत ने तशहीर की, क्या हुकूमत ने ऐलान आम इस तरह से किया कि हर एक को पता होता कि उसने अपने आप को रजिस्टर कराना है और अगर वो उस पूरे क्राइटेरिया पर पूरा उतरता तो उसको पैसे मिल जाते। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी आता है कि इन लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे रजिस्टर करना है, मोबाइल के ज़रिए करना है, यूनियन काउंसिल में जाके करना है। आइए इनसे बात करते हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम जाजी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? ठीक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। की करदे हो? मिस्त्री हो? मिस्त्री हैं। किन्ने दिना तो दिहाड़ी नहीं लगी सच मैं तो 15 दिन होंदे वेला खड़ा। रमजान च कम स्लो हो जाता है। कम स्लो है ही कोई करिए भुखड़ मरते खड़ोते हैं। घर दा गुजारा किस तरह? घर दा गुजारा की होना, बाहर होंदे मदे कदे गलना रुपया कदे नहीं गलना। हालात टुटी हुई आप मुथा जा की करा। किन्ने बच्चे ने ताडे? 4 कोई और भी कमांदा है ताडे नाल? नहीं और कोई नहीं, मैं इको ही यार। तुसी कमांदे हो? इको कमाऊं। 4 बच्चे थे, एक बेगम कार जिन्होंने पालना। हां जी। हुकूमत ने इस दफा क्या सी 10-10 हज़ार रुपया दान। 7 रुपये नहीं किसे दिता। यूनियन काउंसिल ची मैसेज करा तावी सान नहीं मिला। तुसी गए उत्थे रजिस्टर करान? हां पिछले गया मार रमजान। हां नहीं हो नहीं इस रमजान गए हो तुसी? हां गया। नहीं मिले। नहीं मिले क्यों? पर साडे ले आए ना सानू मिले क्यों नहीं मिले? 10,000 नहीं मिले। नहीं मिले। तानू लगदा तानू मिलने चाहिए सी? ते मिले दा मुताज भी काम ही नहीं होंदा की करा। बाड़ा खवावा के आप का इलाज करावा। तानू कोई मैसेज वगैरह नहीं आया कि तुसी रजिस्टर होयो? कोई मैसेज नहीं आया। कोई मैसेज नहीं आया जी। ले पहली एग्जांपल हमें मिल गई है जिनको 10,000 रुपया नहीं मिला और सही कह रहे हैं, वो मुस्तहिक भी हैं, डिजर्व भी करते हैं और हुकूमत के इस पैकेज का हिस्सा बन सकते हैं। कोई लाखों करोड़ों की जायदाद नहीं है, घर में 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। 10,000 नहीं मिले, गुजारा कैसे कर रहे हैं? अल्लाह के वास्ते, अल्लाह करैंदा पिया, अल्लाह ही करेंदा। अल्लाह करैंदा गुजारा। इंसान ना तो कोई उम्मीद नहीं रहेगी। नहीं इंसान तो कोई इंसान कोई उम्मीद नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताएं, हुकूमत ने 10-10 हज़ार रुपया देना था, बुजुर्गों आपको मिले? आपको पता ही नहीं है कैसे मिलना था। हमको तो ये नहीं पता कौन सा नंबर बुलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पढ़ आदमी रजिस्टर नहीं किया, हमें पता ही नहीं है 10,000 मिला है नहीं मिला है, हमें तो नंबर का नहीं पता। कभी किसी रमजान में आपको हुकूमत का कोई पैकेज मिला? हमारे को कम से कम सुर्त संभाले हुए 30 साल हो गए, 35 साल हो गए। आज तक मैंने तो किसी हुकूमत से ना लिया तो ना खाया। कोई राशन नहीं मिला, कोई राशन नहीं, आज तक कोई राशन नहीं, कोई राशन नहीं। और इस दफा चेक भी नहीं मिला? कोई कुछ भी नहीं है। झूठ बोलने का फायदा नहीं है, रोजा रखा हुआ। तो बिल्कुल झूठ बोलने का फायदा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ਤੁਸੀਂ 10,000 रुपए के चेक वास्ते अप्लाई किया सी? नहीं क्यों? पता ही नहीं है। पता ही नहीं था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना यहाँ पे, लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने यूनियन काउंसिल जाके एक टाइम फ्रेम में रजिस्टर कराना था। हमने देखा यूनियन काउंसिल में बहुत रश था, ख़वातीन ख़ास तौर पर आई हुई थी अपने आप को रजिस्टर कराने के लिए। लेकिन वहीं पर अब आप देखें ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि आपका मकसद ये था कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
रजिस्टर करना था और उस रजिस्ट्रेशन के तहत आपने उनको रमज़ान पैकेज के तहत 10,000 के चेक देने थे, जब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, लोगों को पता ही नहीं लगा। तो अभी तक मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो कह रहा हो कि हमारे घर में या हमें बुलाकर 10,000 का चेक दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? आपको मिला 10,000 का चेक? जी मिले जी, जबरदस्त। कब मिला? 3 बार रमजान को। 3 रमजान को? कैसे मिला? वो अप्लाई किए थे ना, अप्लाई किए थे कंप्यूटर। अप्लाई किया था कंप्यूटर में, वो यूनियन काउंसिल में जाके? नहीं, वो कंप्यूटर अप्लाई किए थे, फिर वो भेज देता से, नंबर भी लिखा से ना, फिर वो फोन किया उसने, कहा ले ले। नहीं तो वो जो रजिस्ट्रेशन फोन किया उन्होंने कि यूनियन काउंसिल से आके ले जाओ। आप गए थे, आपकी बेगम गई थी? हमने। आप गए थे? कैसे पता लगा था आपको कि ये रजिस्ट्रेशन हो रही है? किसने? नहीं, रजिस्ट्रेशन हो रही है ये कैसे पता लगा था? हो रहे थे ना, मैसेज आते हैं ना मोबाइल पे, फिर कितने थे। आप पहले से रजिस्टर थे? नहीं, पहली दफा। और 10,000 का चेक मिला, कैश हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे कैश कराया? वो कैश मोबाइल वाला था। जैस कैश मोबाइल वाला। उसने कितने पैसे दिया? 10,000 पूरा दिया? पैसे नहीं काटे? आपने यहाँ पे अपने दोस्तों को जो आपके साथ काम करते हैं उनको नहीं बताया कि जाके रजिस्टर करा? उनको भी बताया था, सब लोगों ने दिया, जिसके पास आ गए उसने ले लिए, जिसके पास नहीं है वो इंतजार में है। अब आ जाएगा, अब तो रमजान खत्म हो वो तो कह रहे हैं। यहाँ और कितने लोगों को मिला है? पता नहीं है, इनको मालूम नहीं है। अभी तो मुझे जितने लोग मिल रहे हैं वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं था रजिस्टर कराना। वो सब लोग इधर है ना, अड्डे पे मजदूरी के लिए आए हैं ना, उनको पता नहीं है ना, इसकी वजह से। लेकिन बेगमात भी जाके करा सकती है, घर की औरतें भी जाके रजिस्टर करा सकती हैं। सही बात। ठीक है, चले मुबारक हो जी आपको। हुकूमत कुछ कहना चाहेंगे? हुकूमत को आपको 10,000 का चेक मिला। हम तो उसको खुश आमदीद कहते हैं, यानी को अच्छे चल रही है, काम भी सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह की हुकूमत सही जा रही है जी। पिछली दफा राशन मिला था? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे मिला था? वो भी अप्लाई किए थे, अप्लाई करना था। नहीं, उसके लिए तो अप्लाई नहीं करना था, वो तो घर आया था। वो घर आए थे ना, उधर ही मिले थे। चलें, शुक्रिया जी। एक खुशनसीब मजदूर हमें यहाँ पर मिल गए हैं जिन्होंने कहीं से पढ़ा था और उनको लगा कि उनको 10,000 का चेक मिला है, तो वो जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनके घर में वो 10,000 का चेक आ गया। रैंडम यहाँ पर भी लोगों से पूछते हैं, बेचारे सारे मजदूर अपनी दिहाड़ियाँ छोड़कर, काम ज़ाहिर है नहीं, यहाँ बैठे ही सांस में कि शायद इफ्तारी तक कोई आ जाए और एक आधी दिहाड़ी लग जाए, एक आधी मजदूरी लग जाए। यहाँ पर आप देखें ये पूरा एक अड्डा है और ये गुलबर्ग मेन उसका अड्डा है, जिसके बिल्कुल कुछ फासले पर एक यूनियन काउंसिल है और जहाँ पर ये तमाम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा था। लेकिन अभी जो है वो हमें सिर्फ एक शख्स ऐसा मिला जिसने कहा कि मुझे 10,000 का चेक मिला है और जाहिर है वो हुकूमत से खुश था, हुकूमत को दुआएं दे रहा। यहाँ पर और भी लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मजदूरी करते हैं? जी मजदूरी करते हैं। कितनी देर हो गई दिहाड़ी नहीं लगी? दिहाड़ी इधर 4-5 साल गुजर गए। हाँ, 4-5 साल गुजर गए। 4-5 साल गुजर गए हैं? हाँ। क्यों? काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। आप कह रहे हैं दिहाड़ी, मैंने कहा दिहाड़ी नहीं लगी। दिहाड़ी नहीं लगी। कितने दिन हो गए? कल लगी थी, आज नहीं लगी। कल लगी है? हाँ। कितनी? 1000 की। 1000 रुपए की? वो तो कहते हैं कोई मजदूर मिलता ही नहीं 1000 रुपए में, अब 2-2.5 हज़ार से नीचे तो कोई काम ही नहीं करता। वो काम मुख्तलिफ होते हैं ना, कोई ज़्यादा होता है तो थोड़ा होता है। थोड़ा होता है। मुझे बताएं, रमज़ान में काम स्लो हो जाता है? रमज़ान में स्लो होता है। गुजारा सही हो रहा है घर पे? हालात नहीं, इतना गुजारा किसी का नहीं हो रहा। अगर किसी का गुजारा होता तो इतने मजदूर नहीं होते, या घर चले जाते। घर चले जाते। अभी दिहाड़ी नहीं लगती, इसी वजह से इधर खड़े हैं। हुकूमत ने 10,000 रुपया देना था रमज़ान में, आपको मिला? नहीं मिला। नहीं मिला? नहीं, ये ऐसे बोलते हैं, किसी को नहीं मिला। ये आपके साथ खड़े हैं, अभी मेरे से बात कर रहे थे, इनको मिला? पता ना, फिर किसी को मिल गया होगा, सभी को तो नहीं मिलता। लेकिन आपने अपना नाम रजिस्टर कराया था या जाके कोई आपको पता था? कराया था। कहाँ कराया था? उधर अपने इलाके में, फैसलाबाद में, यूनियन काउंसिल में। कौन गया था? मैं गया था। मेरी कब? तकरीबन महीना हो गया, रमज़ान शुरू होने से पहले। हाँ, पहले। आपने रजिस्टर कराया? हाँ। कोई मैसेज वगैरह आया आपको? कोई नहीं। कोई नहीं आया? कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं। चेक भी नहीं आया? बड़ी अजीब बात है जी। लोगों ने रजिस्टर भी कराया, उनको चेक भी मिला, बहुत शुक्रिया। गुर्बत जो है ना वो लोगों की आंखों में भी नज़र आ रही है, हालात जो हैं वो लोगों के सामने भी नज़र आ रहे हैं। और आप देखें यहाँ पर पूरा ये जो एरिया है वो मज़दूरों से भरा पड़ा है कि
यहाँ पर दिहाड़ी वाले मज़दूर, रमज़ान में ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा मजबूर तबका जो है वो ये हो जाता है, जो सारा सारा दिन यहाँ पर बैठकर अपनी दिहाड़ी के लिए, अपने लिए इंतज़ार करता रहता है कि शायद कोई काम आ जाए, शायद कोई हमें जो है वो यहाँ से ले जाए। और आप यकीन करें कि किसी काम के लिए यहाँ पर कोई गाड़ी आके रुकती है तो झुमगट्टे की सूरत में ये लोग उस गाड़ी पर झपटते हैं कि कहीं किसी तरह से हमारा नाम आ जाए और हमें दिहाड़ी लग जाए और हम अपने बच्चों के लिए घर में कुछ लेकर जा सकें। गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया कि हम नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसको ये भी जश्न मना लिया कि जी हमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, हमने बड़े लोगों को रजिस्टर कर लिया, लेकिन अभी भी एक बड़ी तादाद है जिनको ना ये प्रोसेस पता था, ना वो टाइम फ्रेम पता था, ना अपने आप को वो रजिस्टर करा सके। जिन्होंने रजिस्टर कराया उनको भी चेक नहीं मिले। जब आप इस तरह का कोई ऐलान इतने दावे से करते हैं कि हम हर शख्स तक रसाई रखेंगे, तो फिर आपको उस मैकेनिज़्म को भी तब्दील करने की ज़रूरत होती है। आज का शो करने का मकसद ये है कि हुकूमत को ये दिखाया जा सके कि आपकी नीयत और आपका काम ठीक है, लेकिन हर एक तक नहीं पहुंच सका। आपने इस नीयत से कि लोगों को राशन नहीं देंगे, हम 10-10 हज़ार का चेक देंगे, ये मंसूबा शुरू किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब लोगों को मिला ही नहीं तो उसका क्या फ़ायदा। आपने यूनियन काउंसिल तक महदूद कर दिया, कंप्यूटर तक महदूद कर दिया कि जी वहाँ से आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। आपने मोबाइल यूनिट्स क्यों नहीं बनाए जो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर खुद देखें रैंडमली लोगों को ये डिज़र्विंग हो सकता है इसको रजिस्टर करते हैं, ये डिज़र्विंग हो सकता है इसको रजिस्टर करते हैं। कोई भी मज़दूर, कोई भी रंगसाज, कोई भी ऐसा तबका, किसी रेडी पर काम करने वाला बुजुर्ग जो है वो भी ये सोच सकता है कि जी उसके घर में भी गुजारा नहीं हो सकता, वो भी मुस्तहिक हो सकता है आपके उस 10,000 के। क्या ऐसा कोई मैकेनिज़्म बना, ऐसी कोई मोबाइल यूनिट्स थी जो जा के रजिस्टर करा रही थी? नहीं हुआ। आपने यूनियन काउंसिल तक फोकस कर दिया, जिसको पता लगा उसने रजिस्टर करा लिया, जिसको नहीं पता लगा वो रजिस्टर नहीं करा सकता। मेरा लाएँ और लोगों से भी बात करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो रमज़ानुल मुबारक में 10-10 हज़ार के चेक दिए गए और इस पर बड़ी जो है वो कहा गया कि बड़ा कामयाब मंसूबा रहा, बहुत लोगों को ये पैसे मिले। मैं नहीं कहती कि नहीं मिले होंगे, बहुत लोगों को चेक मिले होंगे, बहुत लोगों की ज़रूरत पूरी भी होगी, लेकिन वहीं पर बहुत से लोग जो कोई रेडी लगाता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मजदूरी करता है, उनसे हम रैंडमली जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया था, क्या गवर्नमेंट ने ये इन्फॉर्मेशन, ये मैकेनिज़्म इतना आसान बनाया था कि सब लोग रजिस्टर हो जाते हैं और इसके तहत जो है अब वो गवर्नमेंट के इस प्लान के तहत अपना जो उनका हिस्सा है बनता है वो उनको मिलता। फ़िलहाल हम यहाँ चलते हैं, ये अंकल रेडी लगाते हैं, कितने का कमा लेते होंगे महीने के, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, तुसी नहीं करनी गल? अच्छा मैनू यह दस दो हालात किस तरह के जा रहे हैं? बहुत माड़े हालात है, बहुत ज़्यादा। रोज़ दी किन्नी दिहाड़ी ला लेंदे हो कि रेडी तो? ऐसो बात लाया माड़ा अमरूदां दा जी उवें ही नहीं गया। रमज़ान दे विच भी फ्रूट नहीं जा रहे? रमज़ान दे विच भी नहीं जा रहे। 200 रुपए किलो एडा मोटा मिलदा। किन्ने रुपए किलो है? 200 रुपए किलो। रेट तो दे रहे हो तुसी, उत्ते भी नहीं दे रहे, फिर भी नहीं जा रहे। मुश्किल होया गुजारा? गुजारा मुश्किल है। फिर भी अंदाजन किन्नी दिहाड़ी लग जाए? 1000-1500 1000-1500 ਤੇ बचत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600-700 500 ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ यूनियन काउंसिल से जाके, वो नहीं मिला? नहीं, मैसेज भी नहीं आया? नहीं कोई। रजिस्टर्ड होने, आपका घर किराए पे है? किराए पे अपना नहीं है? नहीं। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। घर में और कमाने वाला कोई है? नहीं, मैं अकेले अस्सलाम वालेकुम। आपको मिला था 10,000 का नहीं चेक? जी, हमने नहीं रजिस्टर कराया था? सब कुछ करवाया, निकल नहीं ना। कैसे कराया था, प्रोसीजर बताएं जरा। उधर जाके नाम ही लिखवाना था। यूनियन काउंसिल में? हाँ जी। आईडी कार्ड के साथ? हाँ। बच्चों की चीजें भी लेके गए सारे? कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला, कोई मैसेज नहीं आया, कोई फोन नहीं आया। तो हुकूमत तो कह रही है हमने बड़े लोगों को 10-10 हज़ार। कुछ हमें तो इतने हम सारे रेडियो वाले खड़े हैं, किसी को भी नहीं मिले। सबने रजिस्टर कराया था? ये आपके बिल्कुल पास ही एक यूनियन वो काउंसिल है। सारे थोड़ी पता करते थे, किसी को भी नहीं मिला। किसी को भी नहीं मिले। अजीब बात नहीं है? अजीब बात है। फिर एक मंसूबा शुरू किया हाँ आपने जी। कि हम जो है जितने लोग डिजर्व करते हैं उनको देंगे, जिन लोगों का हक बनता है। हाँ, ये सारे लोग जिससे मर्जी पूछ रहे, किसी से भी नहीं मिले। किसी को भी नहीं मिला? किसी को भी नहीं मिला जी। वो कह रहे हैं यहाँ से दूर दूर तक आप चेक कर लें, किसी को नहीं मिला। यहाँ पर एक आंटी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? जी ठीक है। आपने रजिस्टर कराया था? जी करवाया ये था। यूनियन काउंसिल में? हाँ नहीं, इसमें नहीं करवाया था, गाल मार्केट अपने वाले, जी। अपने घर के पास वाले? हाँ जी। कैसे रजिस्टर कराया था? कुछ भी नहीं मिला।
आईडी कार्ड लेके गई हैं आप हाँ अपना? जी। अपने मियाँ का? हाँ जी, बच्चों बच्ची की जी लेकर लेके गए सारा कुछ? कोई कॉल नहीं आई, नहीं मैसेज भी नहीं आया? नहीं, क्यों? पता नहीं क्या वजह बाजी। कोई वो शायद ये समझते हो कि आपका हक नहीं बनता? नहीं, वो बेनज़ीर की तरफ से हमें मिलते हैं, शायद उसकी वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर बेनज़ीर की तरफ से मिलते हैं तो इसका मतलब कि आप तो डिजर्व करती हैं, आपका राइट है, आपका हाँ। हक है कि आपको मिले। मेरी तो एक बेटी है और बेटा कोई भी नहीं है, हम किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं, हाँ घर भी जी। अपना नहीं है। नहीं फिर भी नहीं मिला? नहीं, बड़ी ज्यादती वाली बात है। हाँ फिर भी नहीं मिला। मतलब आप देखिए, हम तो यहाँ पर ये ढूंढने निकले थे कि कितने लोगों को पता ही नहीं है कि रजिस्टर कराना है और उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया, इसलिए उनको चेक नहीं मिला। हाँ जी। यहाँ ये आंटी मुझे बता रही हैं कि उन्होंने रजिस्टर कराया अपने आप को। जी। पूरी फैमिली का डॉक्यूमेंट्स लेकर गई हैं हाँ आपका। जी, बिल्कुल लेकर गई थी। कुछ कहना चाहेंगी हुकूमत को? नहीं, कुछ क्या कहना हुकूमत तो कह रही है कि बड़े लोगों को हमने चेक बांटे हैं, लोग तो नहीं, बड़ा कुछ खुश हैं। भी नहीं हमें दिया, कुछ भी नहीं हमें आपके दिया। मोहल्ले में किसी को मिला? मोहल्ले में सिर्फ एक को मिला है। कितने लोग हैं मोहल्ले में? मोहल्ले को हमको 30 लोग 40 लोग होंगे। सारों ने रजिस्टर कराया था? हाँ, सब ने करवाया, और सिर्फ नहीं, एक एक लोग को को। मिला। हाँ जी, एक। क्यों मिला उनको? पता नहीं, वो तो मोहल्ले के काउंसलर थे, शायद इसलिए उनको मिला था। हैं? वो मोहल्ले के काउंसलर थे पहले, इसलिए मिला था। वो पीटीआई की हुकूमत थी। डिजर्व तो करते होंगे ना हाँ। वो, कि मतलब उनका अपना घर ना हो, अपना जो शराय अपना घर था। हाँ, दुकानें भी अपनी थी। फिर भी 10,000 का चेक मिला हाँ, उन्हें? फिर भी मिला। कैसे पता आपको मिला? हमें पता था, हम मोहल्ले में रहते थे इसलिए। करप्शन सुने जरा, अपना घर अपनी दुकानें उस शख्स की, ये कह रहे हैं, और उनको 10,000 का चेक मिला है, और जो लोग डिजर्व करते थे उनको नहीं मिला। नहीं मिला। हम लोगों के घरों में काम करती हैं, बाजी बर्तन धोते हैं, पूछ लो, ये बच्चे से पूछ लो। तो हम लोगों के घर में मियाँ मेरा मजदूरी करता है। मजदूरी कौन सा लग रही है, कौन सी दिहाड़ी चल रही है? जी, कुछ भी नहीं लगती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है। किराए पे हम लोग रहते हैं। मतलब हर तरह से आप इस क्राइटेरिया पे पूरा सब उतरती कुछ हैं, भी है। उसके बावजूद आपको 10,000 का चेक नहीं नहीं मिला। मिला। ठीक है, मैं कहाँ गया फिर इनका 10,000 का चेक? बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। अब आप देखें, आपको ऐसे एग्जांपल्स भी हम दिखा रहे हैं जिन्होंने यूनियन काउंसिल में जाके तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करके अपने डॉक्यूमेंट जमा करा के अपने आप को रजिस्टर कराया, इस आस के साथ कि उन्हें मिलेगा। वो कहते हैं हमारे मोहल्ले में किसी को भी नहीं मिला। फिर किसको मिले हैं खुदा जाने। बहरहाल आए आगे चलते हैं, और भी लोगों से आपकी बात कराएंगे, ख़वातीन से, फैमिली से। आगे एक रिहायशी एरिया भी है, वहाँ भी जाएंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे हमने एक शो किया था रमज़ान के शुरू में, जहाँ पर लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया था और लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। क्या वहाँ जो कतारों में 4-4, 5-5 घंटे, 3-3, 4-4 दिन के बाद लोग अपने आप को रजिस्टर करा के गए थे, उन्हें ये चेक मिला या नहीं, वो भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और आप देखें यहाँ पर एक केले फरोश करने वाला जो है वो यहाँ पर अखबार पढ़ रहा है, तो उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अखबार पढ़ रहे हैं, हमने कहा चैनल आपके पास ले आते हैं। ठीक है, आप तबीयत ठीक है आपकी? क्या खबरें पढ़ रहे हैं? बस खबरें हालात की, मुश्किलात की। मुल्क की हालात, डिप्रेशन नहीं होता खबरें पढ़ पढ़ के? नहीं, कुछ नहीं होता। वैसे नहीं लगता कि मुल्क की हालात जो है ना बहुत सही जा- खराब है, सही खराब जा रहे हैं, ऐसा कोई मसला नहीं, कारोबार बहुत खराब है। कारोबार डाउन जा रहा है? हाँ जी, कितनी दिहाड़ी लगा लेते हैं आप? तैयारी नहीं ना बन रही, नहीं बन रही, केले नहीं बिके? केले महंगे बाजार से मिलते हैं, आगे आपने बिकते तो नहीं। बड़े वो कितने के दे रहे हैं ये 200 रुपए दे रहे हैं। 200 रुपए दर्जन? अंकल ये तो 2M क्वालिटी है। नहीं, 2 क्वांटिटी है, अच्छे वाले नहीं नहीं, अच्छे वाले नहीं है, अच्छे वाले पीछे पड़े हुए थे। वो 200 रुपए है, 200 मंडी से इस पर मिलता ही नहीं है। मंडी से मिल ही नहीं रहा। 200 रुपया बेचेंगे तो कोई भी नहीं लेगा आपसे। ले रहे हैं। लोग ले रहे हैं। हाँ। सुबह से कितने किलो कितने दर्जन बेचनी है? किलो कहाँ से आ गए, दर्जन बेच ली? 30-40 दर्जन बेच दी है। बेच ली है। हाँ, 3-4 सेल हो गई है। हुकूमत ने आपको 10,000 का चेक दिया? नहीं दिया, नहीं दिया। रजिस्टर कराया था आपने अपने आप? कराया था। कहाँ? या दफ्तर यूनिफॉर्म से। मैं यही कहने लगी थी, आपके तो सराहने हैं, आपके तो बेगम के नाम को पता, अभी बेगम को नहीं मिला। बेगम के नाम कराया था? हाँ। सारे डॉक्यूमेंट पूरे थे? पूरे बच्चों को पिछली दफा मिला था राशि, इस दफा नहीं मिला। इस दफा नहीं मिला, क्यों? पता नहीं है, सारा कुछ कराया। सारा कुछ कराया। आपका अपना घर है? नहीं, किराए का। किराए का। कितने बच्चे हैं? 3 बेटे हैं। और तीनों छोटे हैं? छोटे बड़े हैं। काम करते हैं? काम नहीं, एक करता है, 2 नहीं करता। 2 नहीं करते, इसके बावजूद आपको नहीं मिला? नहीं मिला। बेनजीर इनकम सपोर्ट मिलता? वो मिलता भी, वो भी नहीं मिला। वैसे वो उस पे आप रजिस्टर हैं? हाँ, रजिस्टर्ड है। इसका मतलब आपका सारा जो बायोडाटा अभी है तक नहीं मिला। वो उनके पास चेक था, लेकिन इसके बावजूद आपको 10,000 का चेक नहीं मिला? नहीं मिला। आप देखें, रजिस्टर हुए हुए लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें 10,000 का चेक नहीं मिला। यहाँ पर एक साहब खड़े हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? तो क्या करते हैं आप? मोचियों का काम करते हैं, और बड़ा मुश्किल काम भी है और आजकल बड़ा कम भी हो गया। हाँ जी, लोग कम ही हैं जो आते हैं।
रोज़ की कितनी दिहाड़ी लगा लेते लगा लेते हैं 700-800। 700-800 की गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्लाह का। अल्लाह का शुक्र तो हम करते हैं हर हाल में, लेकिन हालात मुश्किल है ना। बस जैसे भी हैं वक्त तो गुजारना है। वक्त तो गुजारना है। आपके बिल्कुल पास यूनियन काउंसिल थी जी, जहाँ लोगों ने अपने आप को रजिस्टर करा, इसलिए इसका मतलब आपको तो पता होगा कि यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो जी। हुकूमत ने 10-10 हज़ार का चेक देना है। आपको मिला? रजिस्टर कराया था? वो तो औरतों के होते थे। नहीं, नहीं औरतों के होते। यहाँ औरतों के होते थे, लेकिन मर्द भी रजिस्टर करा सकते थे। नहीं, आपके हमने घर में नहीं कोई कराया। फैमिली में नहीं गया रजिस्टर कराने? नहीं क्यों? जाते ही नहीं, अगर अगर गए भी हों तो मिलते ही नहीं है। नहीं मिलता, फायदा ही कोई नहीं, उम्मीद ही कोई नहीं है आपको। जो हुकूमत कह रही है देते। हमने बड़ी मदद की है लोगों की, लोगों को घरों में या उनको फ़ोन करके बुला के 10 हज़ार के चेक दिए हैं। मुझे तो पता लगता है नहीं। आप जैसे लोगों का हक बनता है। हम जैसों को तो कभी मिले ही नहीं है। राशन भी नहीं मिला था नहीं नहीं पिछली दफ़ा? नहीं, बेनजीर इनकम सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। किसी ने। बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है जी। आप देखें वो लोग उम्मीद छोड़ के बैठे हुए हैं कि हम जैसों को कभी नहीं मिलता। हम जैसे क्या होता है? ये हम जैसे जो है ना, ये पाकिस्तानी हैं और मुल्क के शहरी हैं, और जो डिज़र्व करते हैं, जब आप अलल ऐलान एक शोशा करके मंसूबा अनाउंस करते हैं, तो फिर आप इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जिन लोगों का हक है उनको मिले। यहाँ पर कुछ आपियाँ मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है आपके? आपने रजिस्टर कराया था? जी मैम, करवाया है। अच्छा, फिर अभी तक पैसे नहीं आए हमारे। चेक मिला है? नहीं मिला। कॉल आई है? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई मैसेज आया है? मैसेज उस वक्त आया था, फौरन उसके बाद नहीं क्या आया। मैसेज आया था? वो उन्होंने अकाउंट नंबर था ना वो कि रजिस्टर हो गए हैं आप, अब आपका नाम और हाँ जी, आईडी कार्ड रजिस्टर हो गया है। हाँ जी। उसके बाद कुछ नहीं? नहीं, क्यों? पता नहीं, लोगों को तो शुरू के अशरे में ही मिल गए। हम लोगों को तो अभी हम तक नहीं लोगों को मिले। नहीं मिले। हम लोग मुस्तहिक लोग भी हैं मैम। घर से यहाँ पे आपने आके पता किया? हाँ जी, इधर से भी इन्होंने कहा जिनकी कॉल आनी है ना, जिनको इन्होंने भेजे उनको हम कॉल करके बुलाते हैं। वैसे किसी को अभी तक मिल रहे हैं किसी को? नहीं, अभी तक का नहीं पता। नहीं, अभी भी मिल रहे हैं या वो शुरू में जो दिए थे बस वो दे दिए? नहीं, अभी हमें ये नहीं ना पता हमें, क्योंकि शुरू में तो सब कह रहे थे कि मिले हैं, लेकिन इस दौरान हमें कोई नहीं किसी ने बताया। इससे पहले आपने कभी रजिस्टर कराया किसी प्रोग्राम में? नहीं, वो बेनजीर बेनजीर- इनकम हाँ जी, उस उसमें पे मिलते हैं? हाँ जी, उस पे मिलते हैं हमें। उसमें मिलते हैं? हाँ ये जी। रमजान का नहीं मिला। हम लोग तो नून लीग के सपोर्टर भी हैं और हम लोग माशाल्लाह इनके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, तो हमें बड़ी उम्मीद थी मरियम नवाज से, लेकिन हमें नहीं अभी तक मिले। उम्मीद तो और भी ऊपर हो गई होगी जब इन्होंने कहा होगा इस दफा राशन नहीं 10 हज़ार का हाँ चेक जी, ये मिलेगा। भी बोला था ना, कि राशन चलो मिला। ईद पे शॉपिंग कर लेंगे, हाँ जी। घर का राशन जो है वो बिल्कुल, अपने बिल्कुल। मर्जी से ले लेंगे। जी मैम, लेकिन नहीं मिला। नहीं मिले। आपके आसपास किसी को मिला? थोड़ा सा आगे हो जाए। नहीं, ऐसे भी नहीं पता। आपके एरिया में नहीं मिला, किसी को को नहीं मिला? क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं, हमारे साथ काफ़ी सारी फैमिलियाँ रहती हैं, किसी को भी नहीं। किसी को भी नहीं। कुछ कहना चाहेंगी मरीम साहिबा को? अगर वो आपको सुन रही हैं तो क्या कहना चाहेंगी आप? जो हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम करे, जो अगर हम लोग इतना जलील हो रहे हैं तो उनकी थोड़ी सी तो सपोर्ट हमारे साथ होनी चाहिए ना। हम लोगों ने कोशिश की है कि वो आए और अच्छा निज़ाम कर सकें, और अगर वो हमें जो बड़े थे वो भी नवाज शरीफ साहब के बहुत बड़े माशाल्लाह थे उनके, और हम लोगों ने बहुत वोट इनको दिए हैं। हमारी तो उनके ऊपर बहुत उम्मीदें हैं, तो हम लोग इनसे यही कर सकते हैं कि मुतबाना गुजारिश है हमारे पर तावन किया जाए। मेरे हस्बैंड वैसे भी बीमार हैं, तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे साथ तावन प्रॉपर। बिल्कुल सही जी। अगर किसी के चेक फंसे हुए हैं, उनको वो चेक नहीं मिले हैं क्योंकि इन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया है, वो यही कह रही हैं कई कई घंटे, कितनी देर लगी, कितने दिन आती रही हैं आप? पूरा दिन भी लगता है मैम। पूरा दिन? हाँ जी, पूरे 3 दिन आते लाइनों में लग के लाइनों खड़े में रहे लग के सारा इधर से आगे हमें भेजते थे कि मॉडल टाउन है, वहाँ पे रजिस्टर हो रहा है, वहाँ पे चले जाओ, नहीं तो कहीं और चले जाओ, यहाँ पे अभी रश है। 3 दिन खड़े होकर रजिस्टर करवाया, तो अभी तक कोई नहीं मिला। ये सारी शिकायतें जो हैं वो डायरेक्ट पंजाब हुकूमत के सामने हैं, और आप जब ये ऐलान करके कामयाबी का भी ऐलान कर देते हैं कि जी हमने बड़े लोगों को सपोर्ट करके 10 हज़ार के चेक दे दिए, तो फिर ये कंप्लेंट्स आपके लिए बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी आपका। ये कंप्लेंट्स भी आपकी नज़र में होनी चाहिए कि लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया, सारा प्रोसेस पता था, सारा तरीक़ेकार पता था, इसके बावजूद इनको चेक नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला? बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाएं। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे क्योंकि ज़्यादातर यूनियन काउंसिल्स में फैमिलीज़ ख़वातीन जो हैं हमें नज़र आई रजिस्टर कराते हुए अपने आईडी कार्ड के तहत इन 10 हज़ार रुपये के लिए। तो ख़वातीन खुद आकर हमसे ये शिकायत करी, जी हमें तो ये 10 हज़ार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आप ये मुझे बताएं, आपने रजिस्टर कराया था अपने आप को ये 10 हज़ार रुपये? हाँ जी, कराया था मैंने रजिस्टर। कब कराया था?
ये जो शुरू हुआ था तभी करा दिया था। रमजान जब शुरू हुआ हाँ था, जी, उससे रमजान थोड़ा सा जी। पहले। हाँ जी। उससे पहले इस साल में आपको गवर्नमेंट के किसी मंसूबे के तहत पैसे मिले हैं? नहीं, अभी कोई नहीं मिले। बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिलते हैं? वो मिलते थे पिछले साल, मिले इस साल नहीं मिले। इस साल नहीं मिले? नहीं मिले। और यहाँ इस रजिस्ट्रेशन के बाद ये 10,000 का चेक नहीं मिला। नहीं मिला? बड़ा ट्राई किया, नहीं मिला। और जो अभी आप रजिस्टर करा के आई थी, हाँ जी, आपको हाँ कोई जी। मैसेज आया, वो कोई कॉल कुछ भी रिप्लाई भी नहीं आया। रिप्लाई भी नहीं आया? रिप्लाई भी नहीं आया। वो आपकी रजिस्ट्रेशन गुम गई कहीं? गुम गई नामों कहीं। में। हाँ जी। आपके इर्द गिर्द किसी को मिला हो? बड़ी मेरी खवातीन ने ट्राई की है, लेकिन किसी ने मुझे नहीं कहा कि हमें मिले हैं। अच्छा, किसी ने भी नहीं कहा। कहाँ रहती है? मैं ये गाला मार्केट रहती हूँ। यहाँ ही रहती हूँ। हाँ गालिब जी। मार्केट की काउंसिल में गई होंगी आप? हाँ जी, मैं गई थी, पीछे बंदे भी बैठे हुए थे हमारे वहाँ पे, लेकिन उनसे बातचीत हुई है, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिला। कि नहीं मिला? नहीं। कितना टाइम लगा था रजिस्ट्रेशन करने? कुछ भी नहीं, बस मैसेज आया था, जवाब भी नहीं आया। अच्छा, मैसेज पे अप्लाई किया था या यूनियन काउंसिल? नहीं नहीं, यूनिक काउंसिल मैसेज पे किया था मोबाइल पे। मोबाइल पे खुद अप्लाई? हाँ जी, यूनियन काउंसिल चली जाती शायद और शायद। फर्दर काम हो हाँ जाता। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका। बहुत लोग कह रहे हैं जी हमने मोबाइल पे अप्लाई किया, बहुत लोग कह रहे हैं हमने यूनियन काउंसिल में अप्लाई किया। रेजिडेंशियल एरिया में चलते हैं और ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग रहते हैं जो डिज़र्व करते हैं, जिनको इस प्रोग्राम के तहत ये चेक मिलने चाहिए थे, लेकिन नहीं मिल सके। और रैंडमली हम पूरा मंडी, बाज़ार, मुख्तलिफ़ जगहों पर, मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पर लेकर जा रहे हैं आपको, ताकि एक न्यूट्रल सर्वे जो है वो हम आपको दिखा सकें कि लोगों को वाकई में जो आपने 10-10 हज़ार के चेक बांटे हैं वो मिले हैं या नहीं। आज हम एक बड़ा सिंपल सा सवाल लेकर निकले हैं कि मरियम साहिबा ने जो 10-10 हज़ार के चेक दिए हैं वो मिले किसको? जिन लोगों ने रजिस्टर कराया, अभी तक हमें सिर्फ एक मजदूर मिला शुरू में, जिसने हमें प्रोग्राम के बताया कि उसे 10,000 का चेक मिला क्योंकि उसने अप्लाई किया था। यहाँ एक बड़े इंटरेस्टिंग भाई हैं जो कह रहे हैं कि मेरी फलों वाली रेडी को रेडी नहीं कहना आपने, कहते हैं आप ही ये मेरा दफ्तर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह। क्या नाम है भाई? मेरा नाम दानिश। मेरा नाम दानिश। दानिश भाई, आपने मुझे कहा मेरी रेडी को रेडी ना कर। आप मेरी रेडी को रेडी ना कहे, क्योंकि ये मेरा रोजगार है, ये मेरा घर है, और मैं सुबह जब इधर आता हूँ और मैं रात को 12-1 बजे इधर से जाता हूँ, ठीक है, तो घर वाले तो घर पे ही हैं, ठीक है, तो ये मेरा, आप समझिए कि ये एक मेरा घर ऑफिस है, इसको मैंने अपनी दुकान को जो है ना अपना ऑफिस का दर्जा दिया हुआ है। बिल्कुल। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम इधर मेहनत करते हैं, अपना हक लाल कमाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। रोज़ का कितना कमा लेते हैं? रोज का अंदाजन बस ये है कि अपना घर का निजाम चल जाता है, 1500 रुपए में जो है ना, बस इतना, गुजारा था। इतना गुजारा ही है समझो के। ठीक, गवर्नमेंट ने 10-10 हज़ार के चेक दिए रमजान में, आपको मिला? नहीं, हमें 10,000 का चेक नहीं मिला, आवाज जरूर मिली। थोड़ा आगे आ जाओ, ऊपर से आपका आलू 60 रुपए जो है ना वो नजर आता है। आवाज जरूर 10,000 की मिली थी, मगर 10,000 मिला नहीं है। हम 10,000 वाले दफ्तर में गए थे, तो उधर मतलब के बातचीत हुई थी, पहले गए यूनियन काउंसिल में जाके रजिस्टर कराया आपने? रजिस्टर करवाया था, मगर हम रोज आते थे, वो कहते थे कि अभी आपका ना टाइम नहीं हुआ, अभी आप वेट करें। वो वेट करते करते ना मामा को शुगर थी, वो ज़्यादा देर ना खड़ी नहीं सी हो सकती, तो इस वजह से वो तकरीबन उन्होंने फिर कह दिया कि आपकी ना एक सिस्टर बीच में से डेथ हुई है, आप इसका जाके नादरा से करवाएं। हम नादरा से क्लियर भी करवा लाए थे, मगर उसके मतलब जो है ना वो फिर भी मामला नहीं हुआ। वो 10,000 का चेक हमारे पास नहीं हुआ, टाइम खत्म हुआ। घर अपना नहीं, घर किराए पे। मतलब हर तरह से आप क्राइटेरिया पे पूरा उतरते? हाँ जी। कि आपका हक बनता था? हाँ जी। और आपको नहीं मिला। हम बहुत शुक्रिया भाई आपका, हम उन लोगों को दिखा रहे हैं जिनका हक बनता था, उन्होंने वो हक नहीं मिला। एक आप ही यहाँ पे बात करना चाहती है। सामने कुमार। हाँ जी, महीना हो गया, मैंने डेथ सर्टिफिकेट अपने मियाँ का दिया, शनाख्ती कार्ड दिया, सारा कुछ बताया, तो कोई मतलब नहीं आया। रजिस्टर होने का मैसेज आया आपको? हाँ, नहीं आया। रोज मेरी बेटी चेक करती है। कहाँ रजिस्टर कराया था आपने? ये यहाँ करवाया था, यूनियन काउंसिल में। हाँ, खुद आके? हाँ जी, खुद आके। कितने घंटे लगे थे? कोई तो सुबह के हम आए हुए थे 6 बजे के। हाँ। तो कोई हमें मतलब 12-1 बज गए थे, तो फिर वो हुआ या तो कोई भी नहीं आया। मिला नहीं? आपके इर्द गिर्द किसी को मिला? हमारे बीच वालों को चेक आया, उसको भी नहीं मिला। वो बेचारी जाती है तो उसका मियाँ है तो कहते जी अंगूठे लगाओ, अंगूठे नहीं लग रहे हैं, और नहीं, उनको भी नहीं मिला। मतलब चेक मिल गया, पैसे नहीं मिले? पैसे नहीं मिले, उनके पैसे कैश नहीं हो रहे? नहीं। बड़ी अजीब बात है। हाँ। आपको क्यों नहीं मिला? आप बेवा हैं? हाँ जी, 10 साल हो गए। मेरे 3 बेटे, एक बेटा मेरा फौत हो गया और 2 बेटे अलहदा रहते हैं। बेटी मेरी कराची में शादीशुदा, मैं अकेली हूँ। अकेली रहती? हाँ जी। गुजारा कैसे करती? बस बेटा कोई हेल्प करता था, कोई बेटी हेल्प कर दी थी थोड़ा बहुत लेके। हाँ जी।
तो आप तो डिजर्व करती हैं, आपका तो हक बनता है। हाँ जी। फिर भी नहीं मिला? नहीं, 10 साल हो गए मेरे मियां। इस साल आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे तो नहीं मिले? नहीं, बिल्कुल नहीं मिले। कभी मिले हैं? कभी भी नहीं मिले बेटा। आज इस दफ़ा मैंने करवाए थे। पहली दफ़ा? पहली दफ़ा। पहले मैं जॉब करती थी ना, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, अब मैं नहीं करती, तो अब ज़रूरत है, तो अब मैंने 2 जगह पे करवाए, 2 दफ़ा करवाए हैं, तो मुझे कोई नहीं उसका वो नहीं आया। आंटी की आंखों में आंसू हैं जी, बात करते हुए रो पड़ी हैं वो, कि पहले मैं जॉब करती थी तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी। आज उन्हें ज़रूरत पड़ी है तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं। तो ये तो कह रहे हैं हमने बड़े लोगों को 10-10 हज़ार के चेक। नहीं, कोई भी नहीं बेटा आया। आता होता तो चलो 10 हज़ार में क्या बन जाता है, कुछ भी नहीं बनता बेटा। लेकिन गुजारा किराए पे मैं रहती हूँ, मैं 15 हज़ार रुपये किराया देती हूँ। चले ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आंटी की आंखों में आंसू और परेशान वो कि पता नहीं किस सोच के तहत जाकर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया, इस उम्मीद के साथ कि गवर्नमेंट से उन्हें 10 हज़ार का चेक मिलेगा। जिन लोगों को मिला ज़ाहिर है वो गवर्नमेंट की तारीफ़ कर रहे हैं। हमें तो पूरे शो में हम काफ़ी देर से फिर रहे हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में, रेजिडेंशियल साइड पर भी गए, कमर्शियल साइड पर भी, मार्केट साइड पर भी। हमें तो सिर्फ एक शख्स मिला जिसने कहा कि जी मैंने रजिस्टर कराया था और तीसरे रोज़े जो है वो मुझे 10 हज़ार का चेक मेरे कॉल आई कि आप आकर ले जाएँ। बहुत से लोगों ने कहा कि जी हमें पता ही नहीं था रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है। और अब हमने आपको इतनी एग्जांपल्स दिखाई उन लोगों की जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया तमाम डॉक्यूमेंट्स के तहत, जिन्होंने पैसे भरे, डॉक्यूमेंट्स भरे इस उम्मीद के साथ कि उन्हें पैसे मिलेंगे, नहीं मिले। और फिर हाल ये है कि लोगों की आंखों में आंसू हैं और ये आंसू मजबूरी के भी हैं, ये आंसू मायूसी के भी हैं कि हुकूमत ने एक उम्मीद दिलाई और उस उम्मीद के तहत उनकी वो उम्मीद बर्राए नहीं आई, उस उम्मीद के तहत उन्हें पैसे नहीं मिले जिसका उन्होंने शायद सोच लिया होगा कि हम ये करेंगे ये। बहरहाल जी, ये सारी शिकायतें दिखाने का मकसद ये है कि एक अच्छा मंसूबा बहुत अच्छा होता है अगर वो फेयर तरीके से एक सिस्टम के तहत चले जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हों। लेकिन अगर इतने से लोग मुस्तफ़ीद हो जाएंगे और इतनी ढेर सारी आवाम जो है ऐसे ही फिर रही होगी तो फिर शिकायतें जो हैं वो हमेशा ज़्यादा ही हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।